नमस्कार वीरेंद्र, आप देख रहे हो वीपी न्यूज हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं पूर्व विधायक चौधरी कृष्णलाल कंबोज जी के निवास स्थान पर। आज उनसे चर्चा कर जानेंगे कांग्रेस पार्टी में उन्होंने जजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस पार्टी कल ज्वाइन की है दिल्ली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में। हाँ जी, नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। विधायक जी, ऐसा क्या कारण रहा जो आपने जेजेपी को अलविदा कहना पड़ा? मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा भाई, हम लोग राजनीति में आते हैं जी, लोगों के दुख सुख में आते हैं, लोगों का काम कराने के लिए आते हैं जी, और हल्के का विकास कराने के लिए ये राजनीति करते हैं जी, तो जब ये बातें पार्टी इग्नोर करती है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि हम पीछे लोगों के मैं जनप्रतिनिधि था तो मैंने अपनी तरफ से बहुत काम किए। जैसे जितना मेरा उत्तरदायित्व था मैंने वो निभाया। जैसे स्टेडियम की बात कर लो, मैंने सीएम साहब से मिलकर स्टेडियम बनवाया, कई सड़कें बनवाई और कई इसी तरह नगर निगम में कई ग्रांटें दिलवाई, कई पंचायतों को ग्रांटें दिलवाई। लेकिन जब ये जेजेपी में हम आए तो ये सरकार बनी तो इन्होंने रानी हल्के को इग्नोर करना चालू कर दिया। क्योंकि यहाँ मंत्री जी थे तो हम ये कहते थे मेरे रानी हल्के के लिए कुछ चीज दो। जब भी मैं कुछ चीज मांगता मुझे वहां से इग्नोर किया जाता। भाई रानी हल्के में वन मन शो है, वो जो करेंगे करेंगे। लेकिन बहुत बार मैंने ये बातें उनके आगे कही, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की। भाई जब हम कोई चीज मांगते हमें उसका जो जवाब मिले तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर रानी वाले लोगों के साथ मेरे दुख सुख साझे हैं। अगर हम उनके दुख सुख में और विकास में भागीदारी नहीं बनते तो फिर हमें ये राजनीति करने की जरूरत नहीं है। फिर हम काफ़ी लंबे समय से पार्टी में रहे तो मैंने स्विच करना चाहा, लेकिन फिर ये बार बार मन में आता था भी हमें बहुत पीड़ा होती है पार्टी छोड़ने में। लेकिन इन लोगों ने हमारी एक नहीं सुनी। फिर यही मन बनाया अगर लोगों के आपने दुख सुख में और हरियाणा रानिये को विकास की गति में आगे ले जाना है तो हमें ये पार्टी बदलनी पड़ेगी। इसलिए मैंने मन बनाया कि अब इस पार्टी को अलविदा कहो। जिस पार्टी में है ही कुछ नहीं तो वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। फिर हमने ये कांग्रेस ज्वाइन की। आपने लंबा दौर देखा, राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे और अब भी हो। आपने नीलों का भी दौर देखा, चौधरी बंसीलाल का भी टाइम देखा, अभी भाजपा का भी टाइम देखा, अब आपने कांग्रेस भी ज्वाइन की है। उस दौर में इस दौर में क्या फर्क है? ये समय समय की बात है। दौर अपने अपने टाइम में काम करते हैं जी। जो पुराना टाइम था उसने अपना काम किया, अब नई जनरेशन आ गई, 21वीं शताब्दी आ गई। अब राजनीति में ये लोगों को भी पता है कि हम जो विकास करेंगे, किसी का विकास करेंगे, हल्के का विकास करके करेंगे, जिले का विकास करेंगे, तब भी लोग हमारे पीछे लगेंगे। नहीं तो कोई पीछे नहीं किसी पार्टी के लगता। आजकल आप जहाँ लोग काम देखते हैं, आप लोगों का काम ना करोगे तो लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। इसलिए उस दौर में और आज के दौर में ये फर्क है। जो राजनीतिक लोग हैं मेरे जैसे, वो यही चाहते हैं भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हल्के का विकास करें और लोगों के काम आए। आपने स्टेडियम की बात की, आपने स्टेडियम बनवाया, बड़ा अच्छा काम किया, आपने और भी कार्य किए, लेकिन आज वो स्टेडियम नशे का एक अड्डा बना हुआ है, उस पर क्या कहते? मैंने ये कई बार बातें उठाई, पीछे भी उठाई। इतना पैसा सरकार ने लगवाया, हमें भी बनाने के लिए बहुत जोर आया क्योंकि मैं उस समय विपक्ष में एमएलए था। तो अब मैंने कई बार ये बात वहाँ बोली भी है तो सीएम साहब की भी ये बात बोली है कि उस स्टेडियम बनवाने का कोई फायदा नहीं है। उसकी साफ सफाई के लिए उसमें आदमी रखो, उसमें माली रखो, उसकी रख रखाव के लिए हमें 2-3 आदमी चाहिए स्टेडियम में। लेकिन आज आप वाली बात वो सही है कि वहाँ नशों का अड्डा बना हुआ है। ये बात बहुत बुरी है क्योंकि मतलब वहाँ खाली जगह है, वहाँ कोई बंदा नहीं है। इसलिए मैंने कई बार ये डिमांड की वहाँ 2-3 आदमी जैसे माली है, पीएन है, वहाँ बंदे जैसे कोच है। कोच के बिना स्टेडियम किस बात का है? कोच के बिना अधूरा है। इसलिए हमने कई बार डिमांड की, मैंने भी की कि यहाँ इस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सरकार के कान पे कोई जू नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दावे किए हैं भी हमने रानिया का बड़ा विकास किया, उस पर क्या कहते? विकास आपको नजर आ रहा है, विकास की गंगा बह रही है जी। हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है,
हरियाणा में दूसरी बार आ गई गवर्नमेंट, हरियाणा की गवर्नमेंट। लेकिन रानिया के आज जो हालात हैं, रानिया आज एक जर्जर दशा में है। सड़कों का हाल देखो, 4-3-3 फुट खड्डे, और पानी का हालात देखो। जैसे हमारी कई दिनों की डिमांड है, कई सालों की डिमांड है जी भी, जैसे नहरी वाटर वर्क्स। जी इन लोगों ने सिर्फ हमें उकसाया ही है। जब भी हम डिमांड करते हैं, मतलब उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन इन लोगों को तो अपने पेट भरने की सिवा कोई काम नहीं है। आप कंबोज बिरादरी से संबंध रखते हैं, पीछे आपने भी चुनाव लड़या, पूर्व विधायक थे, रामचंद्र कंबोज जी भी थे, अब सर्वमित्र कंबोज भी आया है, विनीत कंबोज भी पूर्व में प्रत्याशी रहे थे। तो अब दोबारा क्या कंबोज बिरादरी को सरकार मौका देगी? ऐसे है, इनमें कम्युनिटी की बात ठीक है, लोगों को अपनी कम्युनिटी अच्छी लगती है। लेकिन मैं, ये सवाल आपका वाजिब है, इसमें मैं कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा। ये सब लोकतंत्र में सब बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी, ये सबका हक है, टिकट मांगना तो सबका हक है। मैं तो ये मानता हूँ भी जो भी अच्छा आदमी, जो अच्छा इंसान हल्के के काम कर सके, हल्के के काम आए, लोगों के दुख सुख में काम आए, तो उस आदमी को ही आगे लाना चाहिए। ये कम्युनिटी की बात एक नहीं होनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। जो भी अच्छा आदमी है, जो अच्छा इंसान है, लोगों के दुख सुख में काम आए, हल्के का ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास कराए, उसको ही आगे लाना चाहिए। आप टिकट के लिए कितने आश्वस्त है, या अपनी कोई कमिटमेंट हुई है हुड्डा साहब के साथ? मेरी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। मैंने तो यही चाहा था, मुझे तो रानी हल्के की सोच है, और रानी हल्के की विकास की बात की सोच है। सिर्फ मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। क्योंकि मुझे पैसे का कोई लालच नहीं। आपने देखा मेरे पिछले 5 टर्म मेरा था, उसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विकास किए, किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ा। और मेरी एक ही सोच है भी मैं हल्के का विकास कर सकूं, और जितना भी हो सके मैं टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम है जो रानी हल्के के विकास को। ये तो गलत बातें हैं। संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, और हम सब लोगों की सोच है कि जिस आदमी ने इतना बड़ा संविधान खड़ा किया, इतनी मेहनत करके बनाया, तो इसको बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती? पार्टी, इसमें एक दोष है, ये धर्म की राजनीति ठीक नहीं है। हम लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो एक निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए, जिसमें लोग रहकर सरकार में सुखी रहे। हुड्डा गुट और शैलजा गुट, यूं नहीं लग रहा दो गुटों में बंटी हुई है कांग्रेस? नहीं, ये बात नहीं है। हमारे लोगों का, राजनीतिक लोगों का एक ये सोच है जी भाई, जो पार्टी, जैसे कांग्रेस पार्टी है, हमने कांग्रेस को मजबूत करना है जी। ये हुड्डा गुट की बात नहीं है। कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप मानते हो आप या शैलजा गुट मानते हो, ऊपर ये लोग काम तो कांग्रेस के लिए कर रहे हैं ना। ये गुटबाजी लोगों ने बना रखी है ना। तो मेरे मन में है, मेरे लिए शैलजा जी मानिए और हुड्डा जी मानिए, हम इन लोगों का हम तो कदर करते हैं। जो हाईकमान है उनका सम्मान करते हैं, सब मेरे लिए मानिए। इस बात में मैं नहीं जाना चाहूँगा, ये तो पार्टी है, पार्टी जाने, उसका काम जाने। लेकिन जो इतने बड़े लेवल पे जो आदमी 10 सीटें जीत के डिप्टी सीएम बना, उसका बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व था हरियाणा के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। अगर ये काम करते तो इतना बुरा हाल होता भी नहीं, और बीजेपी ने छोड़ती नहीं। लेकिन आज इन लोगों ने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने पेट भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो ये चाहता हूँ ये विषय के गर्भ में। हमारे साथ पूर्व विधायक चौधरी कृष्णलाल जी कंबोज जी के पुत्र भी है, रंजीत कंबोज, उनसे भी जानेंगे। सर वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप आज समय निकाल कर आए और हमारी बात को भगवान स्वरूप जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, आभार है। आपने अपने पिताजी का दौर देखा, जब राजनीति में ये आए, आपने भूमिका भी अच्छी अदा की, साथ साथ में रहकर अपने पिताजी का देखा भी, गाँव में भी गए, लोगों से मिले भी। तो कैसा लगा इनका राजनीतिक जीवन? वीरेंद्र जी, विशेष तौर पे अगर 2009 की बात करना चाहें तो 2009 जो आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात है,
वो समय बहुत अच्छा था। उस समय जो राजनीति का स्तर था वो बहुत ऊंचा था। ये 15 सालों में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि पीढ़ी का परिवर्तन हुआ है। जो युवा पीढ़ी आज आई है, तो युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम हो रहा है। जो विचारों का मतभेद है वो व्यक्तिगत मतभेद पे आ गया, क्योंकि 2009 में मैंने देखा कि एक दूसरे की बहुत सत्कार किया करते थे, सम्मान होता था गाँवों में। पर आज पार्टी विशेष के रूप में देखकर, नेता को पार्टी के हिसाब से देखकर, तो कुछ ऐसे आंसर काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं जो एक दूसरे को बुरा भला कहने का काम करते हैं। ये दौर जो है, ये बदलाव मैंने देखा है 15 सालों के अंदर। आप भी राजनीतिक जीवन में कदम रखना चाहते हैं? वीरेंद्र जी, वास्तव में अगर मेरे से पूछें आप, मैं एक स्कूल को चला रहा हूँ, तो वो भी एक सामाजिक सेवा ही है। अगर मुझे ये कहा जाए कि आप राजनीति में आना चाहेंगे या स्कूल चलाना चाहेंगे, तो मैं स्कूल चलाना सर्वोपरि समझूंगा, क्योंकि मैंने स्कूल में बैठकर पिछले 6 वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। छोटे छोटे बच्चों से सीखा है, अध्यापकों से सीखा है, अभिभावकों से सीखा है। तो वो भी एक समाज की सेवा का ही हिस्सा है, क्योंकि उन्हीं बच्चों ने आगे निकलकर भारत का भविष्य बनना है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, विशेषकर जितने भी हमारे साथी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो जितने भी हमारे युवा साथी गाँवों के अंदर, पार्टियों के अंदर काम कर रहे हैं, मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी का प्रतिनिधि आपके गांव में आता है, तो आप सबका सम्मान कीजिए, क्योंकि विरोध, व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए किसी का भी, और व्यक्तिगत कटाक्ष भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति सदैव विचारों से चलती है। आप किसी की विचारधारा से सहमत नहीं है तो आप वोट डालकर उसे हरा सकते हैं, पर किसी को गांव में नहीं आने देना, या किसी को चैनल पे बैठ के बुरा बोलना, या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम किसी को बुरा बोलना, ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा कभी। मैंने देखता हूँ, आप देखते हैं फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग नीचे गंदे कमेंट करते हैं, तो वो हमारी भारतीय संस्कृति का हनन मानता हूँ। क्योंकि हम स्कूलों के अंदर बैठकर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, सबका सम्मान करो, सबका सत्कार करो, और राजनीति का जो परिवेश है वो इसी तरह का होना चाहिए कि सबका सम्मान होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। समाज में आखिरी पंक्ति तक बैठे जो व्यक्ति हैं, उस तक सरकार की हर एक जो भी नीति है उसका लाभ पहुंचना चाहिए। जो नौकरी है वो मेरिट के हिसाब से होनी चाहिए। तो मेरा खासतौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे राजनीतिक भाई चुनाव लड़ना चाहते हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो एक मर्यादा पूर्वक एक दूसरे से जो उनकी टिप्पणी होनी चाहिए, कभी भी किसी को मतलब इस तरह की टिप्पणी मत करें जो उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए। तो यही मेरा एक संदेश रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।